आज24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। 2 दिन, जी हां, 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। एक दिन लोकसभा के लिए, एक दिन राज्यसभा के लिए, जब विपक्ष के सारे आरोपों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया। ताबड़तोड़ प्रहार किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने के साथ ही और कई सवाल भी पूछ लिए। जितना कीचड़ उछालोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी, कुछ इस प्रकार का संदेश दिया गया और यह कहा गया कि कीचड़ उछालने के बाद से कमल उतना ही खिलता जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। राहुल के विपक्ष के सवाल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था। देखना ये होगा कि आखिर इनका असर क्या होगा, लेकिन आज हम करेंगे बड़ी बहस। शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ, फिर खास मेहमानों से मिलवाती हूं। संसद में विपक्ष का वार, पीएम मोदी का करारा जवाब। 8 साल कांग्रेस के परिवार ने 14 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जितना कीचड़ उछालेगा कमल उतना ज्यादा खिलेगा। अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कांग्रेस ने विकास के रास्ते में बाधाएं खड़ी की। भारत ने 6 दशक गंवाए। 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। जनता के खाते खुले पर कांग्रेस का बंद हो गया, इसलिए ये दुखी है। के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। भाषण के बीच विपक्ष ने लगाए मोदी अडानी भाई भाई के नारे। पीएम मोदी ने दिखाया 56 इंच का सीना, अकेले सब पर भारी पड़े। और ऐसे में मैं 5 सवाल पूछ रही हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, क्या जितना कीचड़ उछलेगा कमल उतना ही ज्यादा खिलता जाएगा? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस ने भारत के 6 दशक बर्बाद कर दिए? तीसरा सवाल, क्या जनता ने कांग्रेस का खाता बंद कर दिया? चौथा सवाल मेरा, क्या अडानी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब मिल गया या फिर नहीं? ये भी सवाल। 5वां और आखिरी सवाल, क्या देश पीएम मोदी के जवाब से संतुष्ट है? सवाल तो ये भी कि विपक्ष आखिर क्यों संतुष्ट नहीं है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता देते हैं कि आज राज्यसभा में क्या हुआ, पीएम ने भाषण में क्या कहा, शॉर्ट में जान लीजिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। राज्यसभा में विपक्ष का भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे तक लगाए। अडानी मामले की जेपीसी जांच कराओ के नारे लगाए गए। पीएम मोदी ने हंगामे के बीच भाषण दिया। पीएम मोदी ने क्या कहा यह भी बताती हूं। जितना कीचड़ उछलेगा कमल उतना ही ज्यादा खिलता जाएगा, प्रधानमंत्री के ये शब्द रहे। कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए, देश के 6 दशक बर्बाद कर दिए गए। कांग्रेस ने समस्याओं के स्थायी हल का प्रयास ही नहीं किया। हमारी नीतियां समस्याओं के स्थायी समाधान पर केंद्रित है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब रखा और साथ ही साथ इसी दरमियान हंगामा भी होता रहा विपक्ष की ओर से। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करने जा रही हूं। विनीत त्यागी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े रहेंगे कांग्रेस पार्टी से, संजीव उनियाल जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रियंका राणा मौजूद रहेंगी मेरे साथ इस डिबेट में, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मौजूद रहेंगे, शबनम खान मौजूद रहेंगी। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सीधा रुख कर रही हूं मैं विनीत त्यागी का। विनीत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। सबसे पहले इसके मायने क्या थे, किस पर था ये कटाक्ष, समझाइए जरा। देखिए शाजिया जी, हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने क्या किया है। अब पहले से देखिए,
2002 के दंगों की बात हो, जब इनकी सरकार भी थी, इन्होंने हर तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम, प्रधानमंत्री जी को किसी भी तरीके से ये कोर्ट के केस में फंसाकर कैसे भी करके उनको पीछे रखें, वो सब प्रयास इन्होंने किए। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने जब विकास कार्य भारत में करने शुरू किए, चाहे वो राफेल की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, हर मुद्दे पर इन्होंने सरकार की संसद को चलने से रोका। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है, कोई भी सत्र रहा हो, मॉनसून का सत्र रहा हो या कोई भी सत्र रहा हो, हर सत्र में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर ये हंगामा करते हैं, उस सत्र को रोकने की पुरजोर कोशिश करते हैं कि कोई काम सत्र का हो ना पाए। ये हमेशा ये कोशिश करते हैं। डिमोनेटाइजेशन राफेल के मुद्दे पर ये कोर्ट में भी गए और कोर्ट में जाके इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया कि एक क्रिटिसिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत डेमोक्रेसी में होती है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस का कंपल्सिव क्रिटिसिज्म हो गया है। इन्हें लगता है कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व जो है वो समाप्त हो रहा है, इस वजह से ये हर चीज के ऊपर हंगामा करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से जो भारत आज एक विकास रथ पे चल रहा है उसको अवरोधित करना चाहते हैं, उसको रोक देना ये चाहते हैं। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा की सरकार की एक ही नीति है कि जो भी इस देश के लोग हैं, देश की जनता है, गरीब है, वंचित हैं, हर वर्ग के लिए भाजपा काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सबको। और इसीलिए विनीत जी, शायद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम मक्खन पर लकीर खींचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने वाले लोग हैं। बहुत अच्छी बात कही गई है, लेकिन फिर भी ये समझना चाहेंगे, जब पूरा विपक्ष और देश चाहता था कि अडानी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो बात क्यों नहीं हुई? देखिए शादिया जी, हर बात की एक जगह और एक समय होता है। जो भी उससे संबंधित एजेंसियां हैं और उसके ऊपर जितनी बात की जानी चाहिए वो उन्होंने अपना पक्ष एजेंसियों ने उसमें रखा है। उन्होंने बताया है कि जो एक्सपोजर है इंडियन बैंक्स का अडानी ग्रुप के लिए वो बहुत मिनिमल है, उसका भारत की ना तो अर्थव्यवस्था पे ना इंडियन बैंक्स की स्थिति पे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस इस बात पे अड़ी हुई है कि देश का सारा काम रोक दें, बजट पे चर्चा रोक दें, जो महत्वपूर्ण काम है सब रोक दें और केवल इनकी बात करें, अडानी की बात करें। लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी की इसमें गलती नहीं है साजिया जी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मैंने कल भी अपनी डिबेट में कहा था कि चाय की दुकानों पर भी अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, फिर विपक्ष चाह रहा है कि सदन में भी हो, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज भी मैं अपनी ही बात पर अडिग हूं। जब विपक्ष चाहता है, देश की जनता चाहती है, तो आप लोगों को भी इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। ये सिर्फ एक राहुल गांधी का मैटर नहीं है, समझना होगा विनीत जी से भी। शादिया जी देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव सवाल जवाब के लिए कोई तैयार हो तो उसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है, कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन आपको भी पता है कि केवल हंगामा ही तो मचा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये कहां आप कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा मचाया जाता है, तस्वीर भी कुछ इसी प्रकार की निकलकर सामने आई है। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अजय जी, आप लोगों की मांग यही थी कि अडानी के मुद्दे पर खास तौर पर चर्चा होनी चाहिए, जवाब रखना चाहिए, लेकिन जवाब कैसे रखा जाएगा? बीजेपी ये पूछ रही है जब इतना हंगामा बरपा होगा सदन में। शाजिया, बिल्कुल ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती, जिस प्रकार दोस्त का साथ दे रहा है, और मैं तो साधुवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, ये दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती निभानी आती है, चाहे देश दिशा की ओर जाए, चाहे लोगों की खून पसीने की कमाई कहीं भी जाए, इन्हें मतलब नहीं है। लेकिन दोस्ती के लिए खरा उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उदाहरण है देश के लिए। दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये किस हद तक जा सकते हैं? क्या होगा निवेशकों का? LIC, SBI निवेशक कहां जाएंगे? अरे लाखों करोड़ का नुकसान। सेंसेक्स देखिए, शेयर मार्केट कहां से कहां जा रही हैं। जो निवेशक है उनका क्या हाल है, उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? जहां तक कीचड़ की बात क्या है, हमने अडानी की बात की है। क्या अडानी को आप कीचड़ मानते हो? मुझे बता दो। ठीक है, अगर हम अडानी की बात करते हैं, आपकी नजर में अडानी कीचड़ है क्या? ठीक है अजय जी, आप किन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप वक्त तो देंगे। अगर आप सदन में हर समय हंगामा ही करते रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी? सवाल ये जो बीजेपी पूछ रही है। बिल्कुल शाजिया, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। हम चर्चा के लिए बात भी करेंगे, वॉकआउट भी करेंगे, लेकिन सदन को जिस प्रकार से डिस्टर्ब, जिस प्रकार से अवरोधक पहले भारतीय जनता पार्टी बनती थी, जब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम होते थे, ये अपना समय याद करें, किस प्रकार से सदन चलने देते थे। इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे
इतिहास देखें। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता को इतिहास से बात करें, तथ्यों पे बात करें, मुद्दों पे बात करें। ठीक है, संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी का मैं रुख कर रही हूं। संजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा 600 से ज्यादा योजनाएं गांधी नेहरू के परिवार पर है। अगर किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम नहीं प्रयोग हुआ तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाया करता था, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने में आपत्ति क्यों होती है और आप हमारा हिसाब मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल पूछा है, लेकिन डिटेल में समझा दीजिए कि यह सवाल था किससे। शाजिया, मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो लगता है कि पूरा देश बोल रहा है। ऐसा लगता है कि 140 करोड़ लोगों तक उनकी वाणी, उनके सांस, उनका एक एक वाक्य, एक जो है शब्द जो है वो जाकर टकराता है उनके हृदय से और पलटकर वोटों के रूप में, क्योंकि राजनीतिक दलों को आप सिर्फ उनका बैरोमीटर क्या हो सकता है, वोट हो सकते हैं, वोटों के रूप में निकल कर आता है। आंधी क्या है तूफान मिले, मुझे फिल्मी गाना तो शायद नहीं बता पाऊंगा जो मेरे मित्र ने सुनाया, मैं न्यूट्रली आपको बता रहा हूं, बीजेपी का आदमी भी नहीं हूं। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। ये वो संगठन है, मुझे लगता है ये वो व्यक्ति है जिसको दड़ी पार करवा दिया गया था। और मुझे याद है कि 142 बार राजनीतिक जीवन से बार बार बुलाकर राज तिलक करने के बाद, जब लोगों ने गुजरात का राज तिलक कर दिया था, उसके बाद लगातार कांग्रेस ने तंग किया था इनको, परंतु ये देखिए क्या निकल कर आए ये व्यक्ति। और उसी आंधी तूफान से लड़ते हुए आगे बढ़ने वाली जो जुझारू बने ना, वो इस देश को भी आगे लेकर जा रही है। जो प्रधानमंत्री ने सरनेम वाली बात कही, मैंने आपसे ये पूछा था, ये समझना चाहा था, वो सरनेम वाली बात किसके लिए थी? वो इनडायरेक्टली आपको पता है किसके लिए बोला है, सब जानते हैं। ये आपकी अपनी जो है, मुझे लगता है 2 प्रश्न पूछे राहुल गांधी ने, अब मैं ये भी इत्तेफाक रखेंगे, अब वास्तव में इनको पता शायद ध्यान नहीं है, 2 प्रश्न पूछे उन्होंने। बोला राहुल गांधी ने कि मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं इसके अडानी के बारे में मोदी जी से। पहला प्रश्न कि आप अडानी के साथ कितनी बार मिले 1 वर्ष में, पहला प्रश्न ये पूछा उन्होंने। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अडानी के साथ आपने विदेश यात्रा कितनी की आज तक। तो मैं जवाब ये शायद देना चाहता हूं इसका कि पहली बात तो क्योंकि इतना जबरदस्त लगातार ईडी का सर्वेक्षण चल रहा था, ईडी के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, ईडी ने इनको इतनी पूछताछ के लिए बुलाया था क्योंकि एफआईआर में आपको पता है ये व्यक्ति अपनी माताजी और अपने जीजा जी के साथ बेल पर बाहर है। तो वो लगता है आयोग का जो प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा था कि आपने कितने पैसे लिए, कहां से लिए, कितनी बार किए, उसी प्रश्न को अडानी से पूछ रहे हैं। अडानी से बाहर, मोदी जी के ऊपर एफआईआर नहीं है भैया, एफआईआर तुम्हारे ऊपर है, बेल पर तुम हो, तुम्हें जवाब देना है लोगों को। आज लोगों को गुमराह करने का जो काम आप कर रहे हो ना, बचा कुछ ही राजनीतिक जो परिधि है ना भारतवर्ष के नक्शे पे, वो भी मुझे लगता है आने वाले इलेक्शंस में खत्म होने वाली है। ठीक है, प्रियंका राणा जी का मैं रुख कर रही हूं, आ रही हूं आपके पास। जी आ रही हूं, बिल्कुल आ रही हूं आपके पास। प्रियंका राणा जी का मैं रुख कर रही हूं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज कई बातें कही गई हैं सदन में। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। हमें मालूम था हमें मेहनत करनी होगी, दुनिया भर से गैस लानी पड़ेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता देश का सामान्य नागरिक था, इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए हैं। 14 करोड़ से 32 करोड़ का आंकड़ा, और आप लोग कहते हैं कि करा ही क्या है सरकार। साजिया, देखिए, बदलाव के लिए ही सरकार को चुना गया था और इतना मैंडेट दे करके ही प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना गया था कि बदलाव आए, जो कमियां रह गई हैं पिछली सरकारों में उसको पूरा किया जाए। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना आज जाकर देखिए चूल्हे बंद पड़े हैं, सिलेंडर जो है आपका 1100 तक पहुंच गया है। गरीब आदमी खाएगा क्या और उस चूल्हे पे बनाएगा क्या? वो चूल्हे आपने दे तो दिए, लेकिन वो जल रहे हैं या बुझ गए हैं ये पता करने का समय किसी के पास नहीं है। सिर्फ राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति छोड़ करके ये देखिए आपने जो जितनी भी स्कीम चलाई हैं कि क्या वो सफलतापूर्वक चल रही हैं या गरीब आदमी पिस रहा है? क्यों आज 5 किलो राशन जो है, कोविड तो खत्म हो गया, 5 किलो राशन क्यों आज फ्री में दिया जा रहा है? फ्री बीज की आप हमेशा बात करते हैं कि फ्री बीज नहीं होना चाहिए, आप आदमी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब राशन देते हैं तब आप नहीं बताते कि क्यों दिया जा रहा है। क्या हमारे जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है इसको आप मानते हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है, आप इस बात को मानते हैं।
हैं, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, उसके फसलों का दाम आप नहीं दे पा रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। किसान बिल आपने वापस लिया, लेकिन वो बिल दोबारा से कैसे आप ला पाएंगे और किसानों की समस्या कैसे हल करेंगे आप नहीं बताते हैं। अडानी पर तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तेल, गैस, पानी या बिजली, आपने पावर सब कुछ उसको दे दिया। आपने खुद कहा कि वो LIC एक ऐसी चीज है, आम नागरिक जो है उसका पैसा उसमें लगा हुआ है। बच्चों की आप सोचिए, बेटी की शादी एक माँ बाप का सपना होता है, गरीब आदमी का आप हाल सोचिए कि उसका पैसा लगा है, लेकिन उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आप कहते हैं कीचड़ फेंकना, ये कीचड़ आप उन गरीब आदमियों के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं जिन्होंने अपना पैसा आपके ऊपर भरोसा लगा करके LIC में दिया। ठीक है प्रियंका राणा जी, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही सदनों में अपनी बात रखी, 1-1 घंटे से ज्यादा का भाषण हुआ है दोनों ही दिन लगातार, और उससे पहले भी ये मांग होती रही JPC, चारों तरफ आवाज बुलंद होती रही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था तब भी JPC को लेकर के नारेबाजी हो रही थी, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह की कोई बात नहीं कही जा रही है, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। क्यों इतना इग्नोरेंस विपक्ष के लिए, क्यों? धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लाइन कही थी दुष्यंत कुमार जी की, और वो ये थी कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि तुम्हें आज भी यकीन नहीं। तो वही हालत आज कांग्रेस की है। लगातार जिस प्रकार से ये कीचड़ उछाल रहे माननीय प्रधानमंत्री जी के संघर्ष के ऊपर, उसको पूरा देश देख रहा है। अभी मेरी बहन बोल रही थी बहुत सारी बातें कि LIC का जो है उसमें आम जनता ने पैसा लगाया। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब, मैं सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन 2-3 चीजें इन्होंने उठाई हैं, उसको भी क्लियर करने अत्यंत आवश्यक है। मेरी बहन को शायद जानकारी नहीं है कि LIC ने जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से पैसा लगाया है अडानी के अंदर भी, तो आज भी अगर उन्होंने 1 रुपया लगाया तो उस 1 रुपये की कीमत 2 रुपये 22 पैसे है। वहां पर पैसा कोई मरा नहीं है। अरे संसद में बता दीजिए ना, संसद में क्यों नहीं? मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको जानकारी नहीं है। आप जब कुछ बोलते हैं, जब गरीब आदमी की बात आएगी तो आप बोलेगा, आम नागरिक बोलेगा, पैसा आम जनता का लगा है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। संसद में क्यों नहीं आप जवाब देते हैं? आप बड़े बड़े जुमले कर दीजिए, संसद में जो आम जनता का मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना, उस पर आप जवाब दीजिए। अडानी पे तो आपका दही जम जाते हैं मुंह में, ये ऐसी बातें। आप किसान पे बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, आप अडानी पे बात नहीं करेंगे, आप शेरो शायरी करेंगे, आप शेरो शायरी से किसी का पेट नहीं भरता है। किसी की बेटी के लिए पैसा जमा हुआ था, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दिया था, उस पर डिस्कशन होना चाहिए संसद में, उस पर जवाब देना चाहिए, ना कि वहां पे शेरो शायरी के लिए हमने नहीं चुना था प्रधानमंत्री मोदी जी को, शेरो शायरी के लिए हमने नहीं चुना था, ना शेरों के लिए चुना था। ये जुमले आप राजनीतिक जो रैली हो रही है वहां पर, एक एक करके बात रखिए प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक एक करके बात रखिए और उसके बाद से काउंटर कीजिए, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए मैथिल जी। देखिए अभी मेरी बहन चिल्लाने लग गई अडानी के बारे में नहीं बात कर रहे हो। सुनिए ना, अभी भी शेयर मार्केट का आप सिनेरियो देख लीजिए। शेयर मार्केट में अडानी के जो शेयर्स हैं वो इस समय किस स्थिति में है, लगातार हाइक पे जा रहे हैं। एक झूठे प्रोपोगेंडा रिपोर्ट जो कि विदेशों ने बनाई है, उसके ऊपर देश के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति जिसने कि इस देश के अंदर लाखों रोजगारों का सृजन किया हो, उसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कंपनी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के राज परिवार के राहुल गांधी जी अभी थोड़ी देर पहले क्यों कहा जा रहा था कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, सेबी कहाँ है, आपका ईडी कहाँ है? ईडी आपका सत्येंद्र जैन पे बात करता है, लेकिन अडानी पे बात नहीं करता है। सीबीआई कहाँ है आपकी? जो नेताओं के पीछे, जो आपके विपक्षी नेता है उन पर तो हेड मार देती है, लेकिन अडानी पे नहीं हाथ लगा सकती। क्यों? हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं, मित्र की तो रक्षा करनी पड़ेगी ना, उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। किसके मित्र हैं, किसको आप सारी देश की तेल पानी भी नहीं दे रहे हैं, सबको पता है। प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका
जी, ठीक है मैथिल जी, प्लीज इजी काम डाउन, प्लीज प्लीज मैं नहीं बोलने दूंगा अब इनको। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बस। ठीक है, संयमित रहिए प्लीज, नहीं, संयमित रहिए। ऐसा नहीं होता ना ठीक है, साथिया, संयमित मैं अपनी रहिए, बात नहीं रखता। संयमित रहिए, संयमित रहिए, डिबेट में बैठे हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सभी को मानने होते हैं। शबनम खान, शबनम जी, मेरा सवाल यह है कि अडानी को छोड़ दीजिए, विपक्ष तो कह रहा है कि चीन पर भी बात होनी चाहिए, चीन पर भी सरकार कुछ नहीं बोलती, वो भी इतना नॉन सीरियस इशू है क्या? नहीं शाजिया जी, सरकार सब चीज़ों पर बोलना चाहती है, सरकार सब चीज़ों पर जवाब देना चाहती है। हंगामा किसने मचा रखा है ये तो बताइए शाजिया जी। आप संसद में हंगामा मचा कौन रहा है? आप कह रहे हैं बात करो, चर्चा करो। अरे भाई, चर्चा के लिए मैंने जितना सुना है सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं चर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको तो हो हे अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, आप इनका कांग्रेस का पूरा पुराने से लेकर अभी तक कच्चा चिट्ठा ढूंढ लीजिए शाजिया जी। अगर अडानी और अंबानी के अलावा इनका एक निवाला हलक से नीचे चला जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अरे देश के मुद्दे हैं, आप गंभीरता से रखिए, कौन मना करेगा आपको जवाब देने के लिए? अरे वो तो शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपकी सबकी अकेले ही काफी है बोलती बंद कर देने के लिए। तो प्रधानमंत्री के साथ आप तमीज से तो पेश आएंगे। बस अडानी अडानी, भाई अडानी ने आपका क्या कर लिया? जब आपकी सरकार थी तब भी तो वो बिजनेसमैन थे, तब भी तो आप सारे उनके साथ फोटो खिंचाते थे, वाड्रा फोटो खिंचाए। अडानी मुद्दा चुप मुद्दा रही नहीं है, चाइना है। मुद्दा नहीं है। नहीं चलेगा, ये पर्सनल चार्ज यही आ गई है बैठ के डिबेट करने के लिए, इन्हीं को बुला लीजिए, फिर डिबेट करने के लिए मैं चला जाता हूँ मैडम, मैं चला जाता हूँ जी। खामोश हो जाइए, नहीं यहाँ सब अपनी बात रखेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता ना शाजिया, अडानी का नाम लेते नहीं मैं चला जाता हूँ ना, फिर आप बैठिए। बताइए, जाने की जरूरत नहीं है या सूर्य से अडानी यहाँ बैठ के सिर्फ बोल रहा था, ना कोई तथ्य है, ना कोई जानकारी है, ना कोई आंकड़े हैं। सही से पूछता हूँ, ये बताइए कितना पैसा मरा है? अरे आप बताइए कितना पैसा मरा है? ये हवाबाजी है, पप्पूगिरी मत कीजिए। कितना पैसा मरा है ये बताइए। LIC का कितना पैसा मरा है? SBI का कितना पैसा मरा है बताइए। नहीं बताइए कितना पैसा मरा है? झूठ क्या लिखा? बैठकर सिर्फ कुछ नहीं, अजय अरोड़ा का मैं रुक कर रही हूँ, अजय अरोड़ा का मैं रुक कर रही हूँ, अजय अरोड़ा का मैं रुक कर रही हूँ। मैथिल जी एक सेकंड प्लीज, मेरी बात तो सुनी नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है 20 सेकंड में शबनम जी बात पूरी कीजिए। अजय जी आ रही हूँ, 20 सेकंड में शबनम जी आप अपनी बात मैं कोई आंकड़े नहीं, कोई जानकारी नहीं, पप्पूगिरी करने आना चाहते हैं आके। उनको बात रखने दीजिए। शबनम जी अपनी बात शाजिया जी, कीजिए। मैं बोल रही हूँ कि भाई पप्पू पार्टी के नेता नहीं, इस प्रकार की भाषा मत यूज कीजिए ना मैथिल जी। कोई भी किसी को ऐसी बात नहीं नहीं करनी है, आंकड़े हैं। नहीं ठीक है, पूछ रहा हूँ ना, ठीक है, अडानी अंबानी की बात करती है, कितना पैसा LIC का फंस गया? ठीक है, ठीक है, LIC का। ठीक है, बताइए कितना पैसा मर गया LIC का? अरे बताइए कितना पैसा मर गया LIC का? अरे बताइए ना, पप्पूगिरी मत कीजिए, कितना पैसा मर गया LIC का? आप बताइए कितना पैसा मर गया LIC का? आप मुझे बताइए LIC का सम्मान कीजिए। भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। शबनम जी 20 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए, शाजिया अजय जी के पास जाना है। पहली बात, ये बिग बॉस नहीं है जहां पर आप कचरा पार्टी लेकर आ जाएं ठीक और है, दिमाग खाएं पॉइंट पर हमारा। आइए। शांति से बताइए, कांग्रेस का अपना वर्जन रखिए, आप जो भी ठीक है, आपका आप है। पॉइंट पर आइए। मैं बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप देश के प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपकी सोनिया गांधी को जरा सा कोई कुछ कहता भी नहीं है कि आपको मिर्ची लग जाती है, और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहते रहे। यहाँ पर शाजिया, यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रधानमंत्री हर एक पूरे देश के हैं, वो कांग्रेसियों के भी हैं। मनमोहन सिंह जी का आदर सब लोग करते थे, तो आपको भी थोड़ा आदर भी सीखना पड़ेगा। और हंगामा तो आप ही मचा रहे हो, जवाब आपको नहीं चाहिए, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो अरे अडानी के फोटो अगर वाड्रा के साथ हैं तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो वही अडानी आपको खतरनाक लगने लगते हैं। ठीक है, बड़ी बात, भाई कुछ तो बताओगे जब आप। मनमोहन जी थे, अजय जी, जब मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री तो पूरा देश और विपक्ष सम्मान किया करता था। तो वही सवाल, एक सेकंड, वही सवाल शबनम जी का, एक सेकंड मैथिल जी, मेरा सवाल होने दीजिए। सबने देख लिए फोटो, कोई नई फोटो नहीं है। मेरा सवाल यही है, मैथिल जी प्लीज डिस्टर्ब स्पीच मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। फोटो मत दिखाइए भाई साहब, ऐसे डिबेट नहीं होती। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब पता है डिबेट नहीं होती बताने पे। शाजिया जी, मैथिल जी मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा या ब्रेक लेना पड़ जाएगा। ठीक है अरोड़ा जी, मेरा सवाल यह है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरा देश विपक्ष उनका सम्मान करता था। जब कोई प्रधानमंत्री बोलता है तो उसको सुनना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन यहां पर तो हंगामा ही हंगामा हुआ जा रहा है। प्रधानमंत्री बोले तो बोले कैसे, आपके सवालों का जवाब दें तो दे कैसे? शाजिया, जब कल सदन में चर्चा की अडानी की,
प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हम सब के प्रधानमंत्री जी के मुंह में उस मुद्दे पे दही जम गया। पहली बात। दूसरी बात, क्यों एक मैं किसी के मध्य नहीं बोला, मुझे पता प्रोटोकॉल क्या डिबेट का, मैं किसी के मध्य नहीं बोलता। जहां तक बात हुई अडानी की, और अभी जिस प्रकार से अडानी को क्लीन चिट की, मेरे साथियों ने, राजनीतिक विशेषज्ञ दो बैठे हैं, मैं उन्होंने क्लीन चिट दे दी, अडानी का सम्मान किया। गौतम अडानी देख रहे होंगे तो इन्हें जरूर सपोर्ट करेंगे, इनको भी कुछ पैसा ट्रांसफर कर देंगे, दोनों को एक नहीं, पर्सन नहीं, ये डिबेट नहीं है, इन पे जवाब नहीं है। दीजिए शबनम जी, एक बात, पहले इस बात के लिए माफी, किस बात के लिए माफी मांगी? पैसा खाते हैं ऐसा बोल रहे हैं, ये क्या अडानी भी ऐसी ही बात है? नहीं, क्यों कहा इन्होंने? हर कोई एक दूसरे अडानी जो भी सुनेगा इनको बड़ा बीजेपी पैसा कांग्रेस के लिए, किसका खा के बीजेपी के लिए, कौन से बिजनेसमैन का माल पीते हैं आप? अच्छा शाजिया, किसी पर शाजिया जी, इसके बारे में जानते हैं, इन्होंने क्लीन चिट कैसे दे दी? ये होते कौन है क्लीन चिट देने वाले? क्लीन चिट देश देगा, क्लीन चिट देश का आवाम देगा, 140 करोड़ की जनता उत्तर देगी, क्लीन चिट तो देश देगा। आपको कांग्रेसियों को थप्पड़ मार मार के भगाया है, भगा दिया आपको पूरे देश से, अभी आपको शर्म नहीं आ रही? कैसे कहा इन्होंने पार्टी से आप जानते भी हैं किसी को? किसके खातों में कौन ट्रांसफर करता है? कौन सा कांग्रेसी नेता रोज ट्रांसफर करता है? हताश क्यों? इतने हताश नहीं होते हम, आपके मन में चोर है, फालतू बातें सुनने नहीं आते, आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर है। सारी जिंदगी अडानी के जूते उठाते रहे, सारी जिंदगी अपनी सरकार में अडानी के जूते उठाते रहे, अडानी के जूते उठा के सच लेता है, अडानी के जूते उठा के। ये नहीं है कि कौन सपोर्ट करता है या फिर कौन सपोर्ट नहीं करता है, हमें सेंसिबल तरीके से डिबेट करनी चाहिए। शबनम जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हमें सेंसिबल तरीके से डिबेट करनी चाहिए। आपको भी बराबर मौका मिल रहा है, उनको भी बराबर मौका मिल रहा है, प्लीज दर्शकों को बात समझ में आए। ठीक है शबनम जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का। सीधा विनीत त्यागी का मैं रुख करूंगी। विनीत त्यागी, आपसे मैं वही सवाल पूछूंगी कि जब विपक्ष बार बार चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, यही गर्मा गर्मी जो अभी इस समय स्टूडियो में नजर आ रही है, बाहर भी नजर आ रही है, 2 दिन बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी, जवाब रखा, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन फिर भी विपक्ष का दिल भी तो रखना था। समस्या कहां है? देखिए शाजिया जी, पार्लियामेंट कोई विपक्ष का दिल रखने की जगह नहीं है। जो सवाल है उनका कोई आधार भी तो होना चाहिए। अगर ये कुछ आधार रखने वाले सवाल वहां पूछते, राहुल गांधी जी किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप भी वो जानते हैं, जिसकी जनता ने लिखा है। वो केवल मोदी जी को किसी तरीके से टारगेट देने का, गाली देने का काम कर रहे हैं। तो उसका इस तरह के तर्कहीन और आधारहीन ये आरोप है, सवाल नहीं है, तर्कहीन आरोप है मोदी जी के ऊपर जो लगाना चाहते हैं, उसका क्या जवाब, उनको क्या जवाब देगा? फिर वातावरण देखिए आप, प्रधानमंत्री जी जितनी देर बोले हैं उस तरह, किस तरह का वातावरण। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अडानी का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, चीन का मुद्दा होना चाहिए था। चीन के मुद्दे पर भी लगातार विपक्ष जवाब मांग रहा है, चीन कहां तक घुसता आ रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार, तो इस पर आप लोग जवाब क्यों नहीं रखते हैं? सवाल ये। अच्छा शाजिया जी, 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दूंगा। देखिए, जहां देश की सुरक्षा की बात होती है, कौन सी एजेंसियां जो सबसे ऊपर है उसमें? भारतीय सेना है, भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन दोनों ने पूरे डिटेल में इसका जवाब दिया है। इस तरह का कन्फ्रंटेशन वहां पर हुआ, हमने क्या कार्रवाई की, उसका क्या नतीजा निकला, वो पूरा रखा गया, सब कुछ सामने रखा गया। प्रधानमंत्री को बोलने में क्या दिक्कत है? हम सम्मान करते हैं, हमको प्रधानमंत्री से उत्तर मांग रहे हैं। बात पूरी हो जाए, अब आप बीच में बोल रहे हैं, हम तो उत्तर मांग रहे हैं। त्यागी जी, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे, आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मांग रहे हैं। उत्तर मांग दिया, उत्तर आप पार्लियामेंट में मांगते हैं। शाजिया जी, चीन का जो कन्फ्रंटेशन हुआ है वो पूरे डिटेल में हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी और भारतीय सेना ने भी पूरे डिटेल में बताया है कि क्या हुआ, क्या नतीजा रहा, हमारी सेना ने क्या जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं जवाब या नहीं? जो झूला झुलाते हैं, झूला किससे झुलाया?
झूला किसने झुलाया? एक मिनट, झूला किसने झुलाया? आप तो झूला झुलाते हो, झूला आप झूला झुलाते हो, झूला हल्कापन है। आप झूला झुलाते हो। ठीक है, साजिया जी ठीक है विनीत जी लौट रही हूँ मैं आपके पास। मैं समझना चाह रही हूँ अजय अरोड़ा जी अगर संयमित होकर मेरी बात सुनना चाहें तो जरा सुनिएगा। अभी इन्होंने कहा विनीत जी ने, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, कि हमारी सेना ने पूरी डिटेल रख दी है चाइना को लेकर की, अभी हम किस स्थिति में हैं, किस स्थिति से पार हुए हैं और हमारे किस प्रकार के संबंध है। तो क्या आपको सेना के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बात रखनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब ऑलरेडी सेना दे चुकी है। बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल शाजिया, हमें पूछने का अधिकार है। सेना को हम सम्मान करते हैं। जिस प्रकार वलगान रैली पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पहले ऐसे भाषण दिया था, बहनों भाइयों ना तो कोई घुसा है ना किसी को घुसने देंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों, और ना किसी की हिम्मत है। फिर बार बार चाइना हिम्मत तो करता है, त्यागी जी चाइना हिम्मत तो करता है। 56 इंच का सीना 28 इंच का रह गया, 28 इंच का सीना रह गया, जब भी बार घुसता है। डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, प्रधानमंत्री का डर खत्म हो गया, 56 इंच के सीने का डर खत्म हो गया। वो डर पैदा करना होगा। बार चाइना बीच में घुसता है, क्यों घुसता है? वो डर खत्म हो गया। संजीव जी एक सेकंड बैठे जी, संजीव जी बात रखेंगे। हो सकता है कांग्रेस के फेवर में मेरा ये वाली बात चली जाए। मुझे लगता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 1962 का चाइना का युद्ध 18,72,000 वर्ग किलोमीटर की बंजर जमीन, नेहरू जी कहते हैं कि वो मैंने दान दे दी तो क्या हो गया। और उसके बाद संसद में बहस करी उन्होंने। क्यों की बहस? क्योंकि उनकी आर्मी ने कहा, हमारी आर्मी के चीफ ने, कि नेहरू जी आपके कहने पर हमने 18,72,000 वर्ग किलोमीटर की बंजर जमीन, वो कहते हैं मेरा सिर भी बंजर है तो अपना सिर भी दे दीजिए, वो हमने दान कर दी थी चाइना को। परंतु आज के केस में आर्मी ने 1 इंच जमीन भी दान नहीं की है। इसलिए चाइना पर बात करना एक सेंसिबल टॉपिक नहीं है। घुसा या नहीं, कंपेयर थी, चाइना घुसा या नहीं, चाइना घुसा या नहीं, बार घुसता है चाइना। नेहरू को पीट के 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी को पीट के और धरातल पर उनकी छाती पर मूंग दलता हुआ चाइना अंदर घुस गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। डूब मरना चाहिए कुल्लू भर पानी में। आप चाइना की बात करते हैं, हमारी देश की जमीन, हमारी मातृभूमि दान कर दी चाइना को। उन्होंने इसीलिए एक देश स्टेटों में रह गए हैं। चाइना से फंड्स लेते हैं, चाइना से फंड्स लेते हैं, चाइना से कमीशन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी चाइना से कमीशन लेती है। ठीक है संजीव जी, अजय जी, मैथिल जी लौट रही हूँ। बिल्कुल ठीक है अजय जी ठीक है अजय जी ठीक है। तो जितना कीचड़ उछलेगा उतना ही कमल खिलेगा, आज की सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में कही गई। हालांकि सदन में 2 दिन से संग्राम मचा हुआ है, हर तस्वीर आपके सामने है। प्रियंका राणा का मैं सीधा रुका रही हूं। प्रियंका जी अपनी बात रखिए, उसके बाद से मैथिल जी का रुख। जी, अभी चाइना की बात हो रही थी, तो चाइना में एसपी लद्दाख की जो रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर ही मीटिंग हुई थी। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सॉरी आपके मैथिल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या, अगर आप नहीं आपको तरीके में, आपको तरीका, ठीक है बात खत्म हो गई। प्लीज दर्शक जनता देख रही है, प्लीज ठीक है उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका जी बात रखिए। जी, चाइना की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर ही मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर हमारे गृह मंत्री, आपके ये प्रधानमंत्री, एसपी लद्दाख जो है, वो सारे मौजूद थे। और उसी की जो रिपोर्ट है द प्रिंट और सारे मीडिया के अंदर ये प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर ये माना गया है कि जो हमारे पेट्रोलिंग एरिया थे उनको बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। जो आपकी इस्लामी स्लाइसिंग के तहत चाइना जो है 1-1 इंच के आपकी जो जमीन है वो हथिया रहा है। अपने कैमरास को, टेक्निकल जो कैमरास हैं उसको लगा करके वो इस तरह से हथियाता है, और ये चाल उसकी कामयाब होती जा रही है। लेकिन उस पर आपका बात नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की 1-1 इंच
जिसके लिए हम लोग जान भी देते हैं वो हथियार है जाएगा, लेकिन आप लोग देश के साथ आप लोग दुश्मन देश के साथ मिल करके अपने देश को बर्बाद होने देख रहे हैं, लेकिन आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आपके देश की जो धरती है वो दुश्मन कब्जा रहा है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, आप अडानी पर बात नहीं करना चाहते। मोहन सबसे कौन था ये बताइए, नीरव मोदी कौन था, कैसे भाग गया देश छोड़ करके, उस पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग बात करेंगे सिर्फ पेटू काटना। कब तक आप कलमे चाटेंगे आप मुझे बताइए ना, कब तक आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। दुर्दशा के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं आप कांग्रेस की। कांग्रेस को हाशिए पे ला देंगे, हमारा देश आप लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये बताइए। सिर्फ धर्म पर बात करते हैं आप, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की बात लगातार करप्शन में घिरे हुए जीना जी और अपनी तस्वीर बेचकर अपना घर का खर्चा चला रही है। अरे सचिव जी प्लीज एटलीस्ट उनकी बात तो सुन लीजिए, काउंटर कर लीजिएगा सर। मेरी माँ को गिरवी कर दिया, मेरी माँ को दान कर दिया। ठीक है, प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। ठीक है, प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी जल्दी से पॉइंट पर 20 सेकंड। प्रियंका जी 20 सेकंड में बात रखिए प्लीज। देखिए साजिया, मैं ये सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, हमारे बॉर्डर का, हमारे देश का एक सेकंड प्लीज बात थोड़ी देर चुप रहिए। देखिए क्या ये देश का मुद्दा है, ये आपका मुद्दा नहीं है, ये मेरे देश की बात है। मेरे देश का अगर एक भी कोई लेगा मैं आवाज उठाऊंगी, चाहे वो कोई भी हो। करते रहिए आप लोग बीजेपी के। मेरे देश का अगर एक भी अगर कोई लेके जाएगा, हमारा खून का कतरा कतरा बह जाएगा, लेकिन अपने देश का एक भी कहीं जाने नहीं देंगे, उसकी हम आवाज उठाएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम इतनी शर्म तो कर लीजिए। ये देश का मुद्दा है, ये हमारे बॉर्डर का मुद्दा है, हमारे सेना का मुद्दा है, कम से कम इस पर बात करने दीजिए। आप लोग संसद में बात नहीं करने देते, आप लोग बाहर आवाज उठाने नहीं देते, ना गरीबों पर बात करेंगे, ना आप महंगाई पर बात करेंगे। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अडानी लोगों के पैसे लेकर के जा रहा है, कल को उड़ करके भाग जाएगा। आप लोग चूड़ियां पहन करके बैठे रहना यहाँ पर, जैसे पहले, जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे मोहन जोशी भाग गया, जैसे मालिया भाग गया। इस प्रकार की भाषा यूज मत कीजिए, इस प्रकार की भाषा यूज मत कीजिए प्लीज। मैथिल जी आप बहुत देर से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बताइए क्या है इस तस्वीर में। ये तस्वीर वही है शाजिया जिसके विषय में कांग्रेस से जब पूछा जाता है तो वो अपने मुंह में दही जमा लेती है। ये तस्वीर उस समय की तस्वीर है जब कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है पार्टी का वो गया था और उन्होंने सिग्नेचर पैक्ट किया था, पार्टी पैक्ट किया था, और ये इन्होंने अपनी जो गांधी फाउंडेशन है उसके अंदर लाखों डॉलर लिए भी थे। मैं तो यहाँ पर देखिए इनके तो कर्म जो है उसके कारण ये देश की सत्ता से बाहर हो गए हैं। मैं तो कुछ प्रश्न है जो कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत शांति से पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे समय दीजिए। देखिए क्या आपसे भी पूछ रहा हूं, पूरे देश से पूछ रहा हूं, कांग्रेस से पूछ रहा हूं, क्या भारत अब पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हो गया? इसका जवाब है सच हां, तभी 2019 में प्रधानमंत्री जी दोबारा चुन के आए। क्या भारत के अंदर इस समय में अर्थव्यवस्था आसमान पे चरम पे नहीं है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जो चिल्लाते रोजगार रोजगार। आईसीएमई का आंकड़े हैं, जितने भी कांग्रेसी राज्य हैं वहां पर बेरोजगारी दर ज्यादा है क्योंकि सरकार की उदासीनीकरण है। तीसरी चीज, देश के अंदर गरीब आदमी का क्या इस समय जीवन नहीं बढ़ा है, ऊंचा हुआ है? जब एक समय था 2014 से पहले लोगों को अपने घर को बेचना पड़ता था इलाज कराने के लिए। प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान योजना के अंतर्गत इस देश के अंदर लोगों को लाखों रुपए का इलाज फ्री में मिल रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के माध्यम से लगातार मकान मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नल जल योजना से साफ पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, 26 से ज्यादा ग्रीन एक्सप्रेस वे भारत के अंदर बनाए जा गए हैं। पिछले 8 साल के अंदर देश की सीमा सुरक्षा, इनके जो रक्षा मंत्री थे 2013 में उन्होंने कहा था, ये चीन की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या ये सच है कि झूठ है? अगर ये झूठ बोलेंगे तो हम इनको
उस संसद की रिकॉर्डिंग दे दूंगा जिसमें ए.के. एंटनी साहब ने कहा था कि हम अपने जो सीमा क्षेत्र है इसलिए उसको डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी है नॉट डेवलप्ड आर सेफेस्ट बॉर्डर। ये सेना का आधुनिकीकरण नहीं करते थे, ये बॉर्डर्स को डेवलप नहीं करते थे। चीन को 18 लाख वर्ग किलोमीटर इन्होंने जमीन दान में दे दी, पाकिस्तान को पालते थे और आज जब चीन पिट गया, पाकिस्तान आटे के लिए कंगाल हो गया, देश के अंदर भुखमरी कम हो गई, गरीबी कम हो गई, अर्थव्यवस्था आसमान पे जा रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लेते हैं अजय अरोड़ा जी। ठीक है, सुन लीजिएगा संयमित होकर प्लीज। मध्य नहीं बोला अजय अरोड़ा जी, एक्चुअली बहुत चिल्ला रहे थे, समझ नहीं आई, एक दो बातें समझ आई इनकी, एक मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ आएगी नहीं, पप्पू पार्टी के नेता बोल रहे हैं बीच में, आप पप्पू पार्टी के नेता, समझ नहीं आएगी आपको। इनको मैंने पप्पू पार्टी के नेता हो, आपको समझ नहीं आएगी। नहीं मैथिल जी पर्सनल कमेंट मत कीजिए। ये तो अजय अरोड़ा जी संयमित तरीके से आपको आप समझ नहीं आएगी। डिबेट नहीं है, तरीके से आप चिल्ला रहे हो, समझ नहीं आ रही। नहीं है, जब झूला झुलाने वाली बात कर रहे थे वो संयमित थी क्या जी? मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो चाउमीन खा लेते जाके चुपचाप जवाब तो आपने चाय बोल दिया, के जवाब साथ ले उनके लीजिए, साथ में सवाल साथ पूछिए, डिबेट जवाब ले करेंगे। लीजिए। अजय अरोड़ा जी जवाब दीजिए प्लीज। जिनको डिबेट करने नहीं आती उनके साथ में डिबेट अभी आप सिखाएंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे आप। मैं डिबेट दर्शक कहाँ से? नहीं बेकार। कहाँ से लेके आएंगे? कुछ समझ आ रही है? शाजिया कुछ समझ आई? शाजिया कुछ समझ आई? ठीक है, ये डिबेट है। अजय जी प्लीज अपने पॉइंट पर आइए। मैंने कहा जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने इनकी बात का मैं साधुवाद दे रहा हूँ। इन्होंने कहा जी हमने गरीबी दूर की, इन्होंने, मैं इनकी बात का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को, इन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। शाजिया 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, और देखो जब इनकी बारी आई तो ये भाग रहे हैं। देखो उसका कारण है। चिल्लाने से डिबेट नहीं होती, मैं तो तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि गरीबी कम हुई है, तो 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है, इसे क्या संकेत देता है? मेरा सीधा सा सवाल है, कितने रोजगार दिए, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देश में बढ़ती महंगाई है, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। गैस सिलेंडर का क्या रेट है, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्रूड एक सेकंड संजीव जी, आप आंकड़ों के साथ बैठिए। क्रूड ऑयल 290 रुपए लीटर। क्रूड ऑयल क्या रेट है? क्रूड ऑयल की बात कर रहे हो? देखिए, पाकिस्तान से टक्कर ले रहे हैं पूरे 22 ये पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं 22 यूरोपियन आप छोटी बात कर रहे हैं। इंडिया से आप पेट्रोल जा रहा है। 22 यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया से पेट्रोल और डीजल जा रहा है। एक सेकंड, कहाँ है आप? संजय संजीव मुनिया जी, एक सेकंड आप को बात चाटुकर्ता रखने कीजिए दीजिए। मोदी जी फिर की। आप मैं ये काउंटर कह कर रहा हूं, पर्सनल आप संजीव जी काउंटर कर लीजिएगा। हमने नहीं कहा पप्पूगिरी करिए। संजीव जी काउंटर कर पाकिस्तान की लीजिएगा। सपोर्ट कर रहे हैं। संजीव जी काउंटर कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा पप्पूगिरी करिए, नहीं कहना चाहिए मुझे। पप्पू ये भाषा तो क्यों इस्तेमाल हो रही है? नरेंद्र मोदी का नहीं बनाया कहना है। चाहिए। पप्पू मुझे तो नहीं कहना कल चाहिए। नरेंद्र मोदी अब देखिए, बन गए आपका हैं। स्तर देखिए। नहीं, ये भाषा क्यों इस्तेमाल हो रही है? इन्होंने नहीं, शुरू किया है। बीजेपी को ये भाषा ये इस्तेमाल राजनीति करनी विशेषज्ञ चाहिए। हैं। ना कांग्रेस को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप लोग बहुत ही वरिष्ठ हैं, प्लीज अपनी बात संयमित तरीके से, सही तरीके से रखिए। पेट्रोल और डीजल संजीव जी की- आ रही हूँ, मैं- संजीव जी आ रही हूँ। राजनीति- अरोड़ा जी की बात नहीं, इनसे सुनिए। पूछिए। एक बार संजीव जी, इनसे बस पूछिए। एक बार उनकी बात हाँ, सुनिए। मैं ये कह रहा था, मेरा शाजिया बड़ी विनम्रता से ची ऊंचा से डिबेट नहीं होती, डिबेट एक कला है। ठीक है, हमें कला पॉइंट में पर जीना आइए, है। पॉइंट पर आइए। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कम होता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमने रोजगार कहाँ दिए, हमारे खाते में 15 लाख आए नहीं है, ये जुमला था। एक मिनट, ये जुमले वाली सरकार है, हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है। और हमने अडानी की जो बात की थी, एक देखिए बीच में बोल रहे हैं, इनको बुलवा लीजिए। ये शायद मोदी जी ने कहीं नौकरी दे दें, कोई बात थोड़ी ना। नहीं, कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं। ये कोई ये डिबेट, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि मुद्दे नहीं है देश के, किसानों का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को मारा, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप? आपको करनी पड़ेगी, जब चर्चा होगी सारी होगी। मैं चार बातों को देखिए, आप देखिए इस सरकार की कूटनीति देखिए। इस सरकार ने जो 150 लाख टन जो है अपना क्रूड ऑयल लिया करते थे, डीजल और पेट्रोल लिया करते थे, आज रशिया से फ्रेंडशिप का फायदा आपने देखा, शायद अरोड़ा जी को नहीं पता। हम 22 यूरोपियन कंट्रीज में हमारे थ्रू पेट्रोल और डीजल जाता है और मार्केट रेट पर जाता है, सस्ते में हम लेते हैं और आगे देते हैं। आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताता हूं कि आपको मैंने चाइना की बात बता दी। क्या है, अडानी जब खड़ा होता है दिग्विजय के साथ, जब जीजा जी के साथ, और जब 2009 में जब हमारी सरकार थी, उस टाइम क्या लेता है, माइंस लेता है उस टाइम।
अरबों रुपए की माइंस खरीदता है तब भी बहुत बड़ा व्यापारी माना जाता था। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा। हमें तो भैया अदानी से कोई सरकार नहीं, को मैं कोई इसी को सरोकार कहूंगा। नहीं है, परंतु अगर कोई नेता आपको जाएंगे, मैं बोलूंगा। वैचारिक रूप से, हो गया। राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से शीर्ष पर पहुंचता है ना, आपका हो तो गया। उसके साथ सुन लीजिए मेरे मित्र, उसके आपका हो साथ गया। एक टॉप के 5-7 व्यापारी भी उस पर पहुंचते हैं। जब यूएस टॉप पर था तो कौन थे टॉप पर? बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट हम और साथ गूगल थे। के लोग थे ना। हम साथ थे, मैं इसी बता रहा हूं। तरह जब भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा तो टॉप के 4-5 बिजनेसमैन भी अरे भारतीय सांस ले लो होंगे। भैया, सांस ले लो। भारतीय होंगे, वो अंग्रेजी नहीं होंगे, उत्तर वो सुन लो। चाइना से कमीशन लेने वाले लोग नहीं उत्तर सुन लो होंगे, भैया। वो भारतीय ही होंगे। भारतीय वो बाकी सब ऐसे डाउन चल चले रहे जाएंगे। हैं। बिल्कुल मैं आ रही हूं, एक बार शबनम खान का सवाल उसके बाद से। ठीक है शबनम जी। शाजिया जी, जो कांग्रेस के राज में इन्होंने मलाई खाई सारे बिजनेसमैन से, वो तो बहुत पाक मलाई थी। और जो मोदी जी का अगर कोई फोटो भी आ गया तो वो बिल्कुल खराब मलाई हो गई। हाँ, और दूसरी बात, अरे भाई मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके, ठंडी सड़क करके आप जनता की बात करने का मुंह रखते हो और कहते हो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती आप है। हिंदू मुस्लिम मत करो बहन जी। अरे चैनल भाई पे। आप करते पूरा देश देख रहा हो, है, आप पूरा कर देश। करके मुसलमानों का बेड़ा आप गर्क कर बाट चुके में हो। बांटो मत। आपने ना आप बहन जी मुसलमानों को बांटो छोड़ा, मत। चाइना बहन जी की बांटो बैंड मत। बजा रखी है हमारी देश को सेना मत ने, बांटो। और आप हमारी सेना के पीछे पड़े देश रहते हो। को मत बांटो सेना बहन जी। जवाब दे, सेना जवाब दे, हिंदू मुस्लिम सेना मत जवाब दे। कीजिए। अरे आपके जवाहरलाल assistant नेहरू से कोई बोलने जवाब ले दीजिए। लेते। आपके इतने लाख assistant जमीन बोलने दीजिए। कैसे दे दी? मैं तो सिर्फ कैसे आपके नेहरू जी प्रश्न ने उत्तर दे दे दी? रही हूँ। थोड़ा नेहरू जी assistant से साहब भी से पूछ क्या आते लेते, हैं? थोड़ा राहुल गांधी से भी पूछ लेते, दाढ़ी बढ़ा के घूमने की क्यों जरूरत पड़ गई? थोड़ा राहुल जी से भी पूछ लेते। सारी चीजें मोदी जी से हम ये पूछ रहे, अरे शांति से पूछते तो वो जवाब भी देते। हंगामा क्यों बर्पा कर रहे हो? अच्छा बहन जी, क्योंकि आप सबकी हमने प्रेम से पूछा। वो वाली दुकानें बंद हम हुई आपसे हैं, भी प्यार से जो पूछ रहे हैं। खोल के आप हम ऐश आपसे लिया भी करते डरते हैं। मैं हम आपसे भी मैं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम की मोदी जी प्रवक्ता से भी नहीं हूं। डरते हैं, आपसे भी भारतीय डरते जनता हैं। पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। हाँ, यही तो मैं ये तो है। आपसे ये धन्यवाद। पूछ रही हूं, हम भी ये कहते आप हैं, अपने मुनियाल जी भारतीय मैं जनता बीइंग ए पार्टी। मुस्लिम पूछ रही हूँ, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, भैया मुसलमानों का बेड़ा गर्क क्यों किया था? आप भी प्यार से जवाब दे दो, आप भी प्यार से जवाब दे दो। मैं पूछ रही हूँ 65 साल बाद, 60 साल बाद सक्कर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा है। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, प्यार से दे दो, और शबनम प्यार से खान दे के दो। आरोप सीधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। प्रियंका जी आप अपना जवाब रख दीजिए इस पर। जी, अभी शबनम जी बात करी थी मुसलमानों के बारे में, मैं तो कश्मीरी पंडित के बारे में बात करती हूँ। 370 हटाया, पूरे देश अरे में भाई, समर्थन मेरी किया। बात करो, तो ये लेकिन मुसलमानों की आप बात अभी मुझे करो, बताइए कश्मीरी कि पंडित वहाँ क्यों पर पहुंच गई? कश्मीरी पंडित के लिए क्या कश्मीरी किया गया? पंडित वहाँ छोड़िए, पर मैं उनको मुसलमान दोबारा से आपसे स्थापित मुसलमानों किया के लिए गया। जवाब मांग रही राहुल हूँ। भट्ट के बारे में आप बात नहीं प्रियंका करते जी हैं। आपने थोड़ा गलत हो समझा। गया। एज अ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर शबनम खान का एक सवाल था कि सच्चर कमेटी का उन्होंने हवाला दिया है और ये पूछा कि मुसलमानों के साथ दलितों से भी खराब व्यवहार क्यों। उनका सवाल ये है कांग्रेस पार्टी पर। तो जी, कांग्रेस शाजिया, पार्टी thank की you। तरफ से आपका जवाब क्या है? प्रियंका राणा जी देखिए सवाल पर। बिल्कुल, और ये देखिए कांग्रेस की शबनम प्रवक्ता प्रियंका शबनम जी जो ने है जवाब वो है। सारे मुसलमानों का कोई ऐसा उन्होंने झंडा नहीं उठा रखा है। बहुत सारे मुसलमान क्यों? तो ऐसे फिर हैं आपने जो किसका विरोध झंडा नहीं उठा करते रखा हैं। है? ठीक है, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपसे पूछती हूँ। असम के अंदर जो उन्होंने शादियों की जो चाइल्ड मैरिज पर बात हुई है उनका विरोध सब करते हैं कि नहीं करते हैं? आप ये बताइए ना। का बेड़ा गर्क क्यों किया? आप असम की बात, वहां पे मुसलमान जो है वो आपके 2000 से ज्यादा उनको जेल के अंदर डाल दिया है क्योंकि चाइल्ड मैरिज में। आप ये बताइए 8000 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा जो है उनके ऊपर एफआईआर हुई है। आप मुझे बताइए आज तक सरकार क्या कर रही थी? क्या आपने सरकार से पूछा कि इतने सारे केसेस चाइल्ड मैरिजेस के वहां पे कैसे आ जाते हैं? आज कैसे जान गए? उनके लिए वो क्या करेंगे? ये बताइए ना, आप बताइए तो। आप कभी इस तरह की बात करेंगे? सोशल एक्टिविस्ट है ना आप, ये बताइए जो महिलाएं वहां पे प्रेग्नेंट है उसके लिए सरकारों ने कुछ सोचा क्या? उसकी बात करेंगी आप? कभी नहीं करेंगी। 8000 से 8000 केसेस एकदम से आ जाते हैं, पहले से सरकार कुछ नहीं करती है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे धब्बा है मैडम। आप ये नहीं देख रहे हैं वहां पे काम कैसे किया? सरकार वहां पे क्या काम कर रही थी जब पहला ऐसा कोई केस आया? क्यों सरकार एक्टिव नहीं हुई? क्यों सरकार वहां पर जाकर के चाइल्ड मैरिज को नहीं रोका? लेकिन अचानक से वहां पर जाग जाती है, वहां पर सिर्फ प्राइवेसी होती है। आप ऐसे सामाजिक मुद्दों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करेगी
की शादी बात जी, करेंगे, ये दोनों ऐसी प्रवक्ता कुरीतियों ना को अगर कांग्रेस हटाना के, है इनसे तो एक ऐसी सवाल पूछ राजनीति को लीजिए। हटाना पड़ेगा, कांग्रेस ऐसी का पहला राजनीति, ऐसी दफ्तर घटिया कहाँ राजनीति था? को छोड़ करके पहला आपको काम दफ्तर करना बता दो पड़ेगा। कांग्रेस का, जब मान ऐसे जाऊंगी। मुद्दे सामने आपको आते हैं कांग्रेसी तब नेता मान आपको जाऊंगी। सामने आकर के कांग्रेस काम का करना पहला पड़ेगा। दफ्तर कहाँ था ये बता दो, अगर दोनों कांग्रेस का प्रवक्ता हो तो। दफ्तर क्यों बताएं बता दो। हम, ये बताइए क्यों नहीं आप बताओगे? महंगाई क्यों बढ़ ये रही तक है, पता आप नहीं मुझे है। बताइए और कांग्रेस को रोजगार डिफेंड कैसे करने दिया आ जा रहे रहा है, हैं। आप मुझे सारे चाइना में बताइए, आप आतंकवादियों मुझे के किसान पर हितैषी, बताइए, सारे ऑफिस को टेररिस्ट छोड़ के करके हितैषी। हमने एड्रेस का कुछ जिसको करना है, क्यों एड्रेस नहीं क्यों पता? देंगे हम लोग, कैसे हम क्यों एड्रेस कांग्रेसी देंगे? हो? अरे बस आपको आज ये एड्रेस पता है, बीजेपी का जो है कौन कल से वो भी नहीं अपराधी रहेगा, के साथ ठीक है, खड़ा वो भी नहीं होना? रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन सा कौन सा एड्रेस ठीक है, था? शब्द बीजेपी का कौन सा एड्रेस था? सेना के खिलाफ क्या बोलना है, विनीत ये का मैं बता। रुक कर रही हूँ, विनीत यही जी, मुखौटे विनीत हैं जी, तुम्हारे विनीत जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए शादिया जी, आप जिस तरह का आचरण यहाँ इनका देख रहे हैं, इसी तरह का आचरण ये पार्लियामेंट में रखते हैं कि कोई अपनी बात रख ही नहीं सकता। और केवल एक उदाहरण दूंगा जिसमें देश की सुरक्षा हो या इनका भ्रष्टाचार हो, दोनों की पोल इनकी खुल जाएगी। आपको याद ही होगा कि किस तरह से सेना ने इनके समय पे राफेल की मांग की थी कि हमें राफेल चाहिए अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। और उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे A.K. एंटनी जी, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास वो पैसा नहीं है कि हम राफेल दे सके सेना को। और उसी समय इन्होंने सोनिया गांधी जी के कहने पर कैसे अगस्ता वेस्टलैंड से VVIP चौपर खरीदे थे, हम सबको पता है, जिसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। और जो लोग वहां इटली में पकड़े गए, उनके ये दस्तावेजों में भी मिला है कि किस तरह से एक इटली की लेडी थी इंडिया में, उसके बेटे थे, उनका ध्यान इन्होंने उस पूरी डील में रखना था। तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करके कैसे एक परिवार के लिए कांग्रेस ने वर्षों तक, दशकों तक इस देश में काम किया, इस देश को पीछे रखने का काम किया, केवल और केवल एक ही परिवार को आगे लाने का काम किया। उसका नतीजा आज ये है, देश की जनता इन्हें पूरी तरीके से नकार चुकी है। और जिस तरह का आचरण ये अभी भी दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में इनके बड़े नेता और यहाँ स्टूडियो में बैठ के यहाँ इनके बाकी नेता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो थोड़ा बहुत आपका अस्तित्व राजनीतिक बचा है वो भी नहीं बचेगा अगर अपने आप को आपने सुधारा नहीं। आपको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। सब सवालों के जवाब मिलते हैं अगर सवाल सही में सही नीयत से पूछा जाए, आपकी नीयत सही हो तो। ठीक है।